नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में जो कि एक इंसिडेंस मेरे साथ घटित हुआ। और हुआ ये था कि मेरे कमरे के अंदर जो पानी का घड़ा है उस पर कुछ विचित्र सी घटना हुई जो कि मैंने आपको रील में बताया। हुआ यूँ था दोस्तों कि उस मटकी के उस घड़े के ऊपर रखा हुआ जो ढक्कन था उसमें अजीब सी हलचल हो रही थी और वो हलचल बार बार हो रही थी और मेरे देखने पर भी वापस से वो रुक जाती, लेकिन दोबारा से वो हलचल हो रही थी और फिर वो मेरे मंत्र जाप करने के बाद में शांत हो गई। तो आज हम जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है, या फिर हमें कभी भी ऐसी घटना महसूस होती है तो ऐसा किस वजह से होता है, या फिर क्या इसके पीछे कारण है जो हमें इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप समझ सकते हैं, त्योहारों का सीज़न चल रहा है, सभी त्योहारों का मौसम है और इस त्योहारों के सीज़न के अंदर मुख्य रूप से कई सारी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का आपस में इधर उधर एक्सचेंज होता है। जैसे कि हम किसी के वहाँ गए तो हमने कोई पॉजिटिव एनर्जी भी अपने साथ ले ली, हो सकता है कोई नेगेटिव भी आ गई। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, हम अपने आप के अंदर से कितना पावरफुल है, उस हिसाब से हम एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं। तो ये इंसिडेंस जो हुआ है दोस्तों, इसके पीछे का मेन कारण ये हो सकता है क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता रहता है। तो जिस इंसान के साथ में या जिस किसी पर्सन के साथ में ज़्यादातर ऐसा होता है, उसी के साथ में बार बार ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो पैरानॉर्मल चीज़ें होती है दोस्तों, या फिर ये जो नेगेटिव एनर्जी वगैरह होती है, इनमें इंसान को भांप लेने की क्षमता होती है कि कौन इंसान इनको अधिक समय से पहचान सकता है या कौन इंसान जितना जल्दी इनके बारे में जान सकता है। तो ये कुछ न कुछ तरीके से उसके पास ज़्यादा जाने की कोशिश करती है, ये जानने के बाद कि शायद कहीं न कहीं उनको इनसे कुछ मदद मिल जाए। क्योंकि दोस्तों, ये आप सभी को पता है कि ये बेचारी बहुत ही परेशान प्रकार की एनर्जी होती है। ये अपने आप में खुद परेशान होती है और ये हर समय अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती रहती है। तो हो सकता है ये आपके किसी पित्र के रूप में हो, या आपके किसी मित्र के रूप में हो, या कोई भी अनजान भी हो सकती है जो कि आपसे मदद की गुहार लगा रही हो। तो त्योहारों का सीज़न चल रहा है, ऐसे में दरअसल हुआ यूँ था कि रात के करीब 12:30 बजे के पास में मैंने अपने रूम का गेट खुला छोड़ दिया था। दोस्तों, 12 बजे के बाद का समय जो माना जाता है, हमारे शास्त्रों में भी विधान है कि हमें रात को सो जाना चाहिए और सुबह उठना चाहिए। तो रात को सोने का एक प्रावधान इसलिए बताया गया है, ये हम मनुष्यों के लिए और सभी चराचर जीवों के लिए निर्धारित किया गया समय है, ताकि हम इस समय में आराम कर सकें और जो विपरीत घटनाएं जो होती हैं, जो पैरानॉर्मल घटनाएं वगैरह होती है, हमें उन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन आजकल सबकी जीवन शैली अलग है और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो बदल चुकी है। तो इसी के साथ में प्रकृति के साथ में भी एक प्रकार का छेड़छाड़ हम देख सकते हैं आज के समय में। तो इसी कारणवश ये जो सारी घटनाएं हमारे आसपास होती हैं, हम इनको महसूस कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, और जहाँ तक कि मुझे इसका कारण समझ आ रहा है, शायद उसे कोई प्यास लगी होगी, या वो कोई प्यासी आत्मा होगी जिसे पानी की तलाश रहती है। क्योंकि आप जान सकते हैं कि दोस्तों, उन्हें जब ऐसी अवस्था में वो पहुंच जाते हैं, उन्हें बहुत खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, लेकिन वो खुद से कुछ भी कर नहीं सकते हैं दोस्तों। वो अपनी तरफ से न खा सकते हैं न पी सकते हैं, लेकिन वो प्रयास करते रहते हैं कि शायद हम इसे पानी देखने पर हम पानी को पी सकें, या भोजन देखने पर हम खा सकें। इसीलिए जब भी वो ऐसी चीज़ों को देखते हैं दोस्तों, तो वो उनकी ओर आकर्षित होते हैं, जो कि उनमें स्वाभाविक है। लेकिन हम ऐसी चीज़ों को समझ नहीं पाते और कई बार हम उनके इस आकर्षण के कारण हम बीच में शिकार बन जाते हैं। तो
आज की वीडियो में बस इतना ही। इन सब चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, इन सारी चीज़ों के विपरीत न जाकर हम कैसे इनसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अगली वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद।